Bright Future School of Studies. हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथ्स का जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री उसको डिस्कस करने वाले हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बेसिक से फिर इसमें आपके 10th क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। उसके पहले सबसे पहले सुनो, देखो जो ट्रिग्नोमेट्री होता है, ट्रिग्नोमेट्री के नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि इसकी डेफिनेशन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं सर कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या एक्चुअल में, ठीक है। देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या आ रहा है सर, ट्रिग्नोमेट्री में एक वर्ड आ रहा है, ठीक है। देखो क्या आ रहा है सर, ट्राई आ रहा है। ट्राई इट मींस व्हाट, ट्राई इट मींस वी कैन से दैट इट इज अ 3, गॉट इट, इट मींस 3, यानी कि ये 3 से रिलेटेड होगा, है ना। वी कैन से दैट इट इज अ 3, गॉट इट। यहाँ पर ट्राई मींस क्या होता है सर, 3 होता है। हम लोग ट्राई का यूज बहुत बार हम लोग साइंस में मैथ्स में कर चुके हैं। ट्राइनोमियल आप लोगों ने नाम सुना होगा, बाइनोमियल, ठीक है ना। ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल, तो वहीं से आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि सर ट्राई मींस क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज दैट गॉन। गॉन मींस हम लोग बहुत बार यूज करते हैं कि पॉलीगॉन यूज करते हैं, हेक्सागोन यूज करते हैं एंड ऑक्टागोन यूज करते हैं, डेकागोन, नॉनागोन, यानी कि सारे जो नाम है ये सारे क्वाड्रिलेटरल्स के नाम है। क्वाड्रिलेटरल्स के पीछे कौन सा वर्ड आ रहा है सर, नोगोन आ रहा है। इट मींस वी कैन से दैट अ गॉन मींस इट मींस साइड्स। क्या होती है सर गॉन, गॉन मींस क्या होती है सर, साइड होती है। क्या होती है गॉन मींस साइड, ठीक है। गॉन मींस वी कैन से दैट इट इज अ साइड, गॉट इट। एंड द मेट्री, मेट्री इट मींस मैटर, मेट्री इट मींस होता है सर मेजरमेंट, मेजरमेंट होता है, ठीक है। मेट्री मींस क्या होता है सर, मेजरमेंट। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा मेजरमेंट, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री एक हमारी एक मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। क्या है हमारी एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है। इट इज इस ब्रांच में हम लोग क्या करते हैं सर, इस ब्रांच में हम लोग करते हैं स्टडी करते हैं। क्या करते हैं हम लोग इस ब्रांच में, स्टडी करते हैं। अब स्टडी करते हैं सर ब्रांच में, हर हम लोग साइंस लेते हैं तो साइंस के अलग अलग ब्रांचेस होती है, बहुत सारी ब्रांचेस होती है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। और ब्रांचेस में हम हमारे अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो इट इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी रिलेशन, स्टडी ऑफ रिलेशन। इसमें क्या करते हैं हम लोग, रिलेशन की स्टडी करते हैं। इट मींस वी आर स्टडी अबाउट द रिलेशन। अब रिलेशन जो होता है वो दो क्वांटिटी के बीच में हो सकता है, दो चीजों के बीच में हम लोग रिलेशन होता है। इट मींस सर यहाँ पर हम किन किन के बीच में रिलेशन की बात करते हैं, इसके बीच में हम बात करते हैं सर साइन, ठीक है, एंड एंगल्स के बीच की बात करते हैं। किस किस के बीच की बात करते हैं, साइड्स एंड एंगल्स के बीच की बात करते हैं। तो ये हो गई आप लोगों की ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन। व्हाट इट वी कैन से दैट इट इज अ डिफाइंड, इट इज अ रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ राइट ट्रायंगल, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि हम लोग स्टडी करते हैं किस किस कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा राइट ट्रायंगल, गॉट इट, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री इट मींस समझ में आया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री मींस क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री इट मींस वी आर स्टडीइंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ राइट ट्रायंगल। इसका मतलब हम ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रायंगल के बारे में बात करने वाले हैं। राइट ट्रायंगल इट मींस व्हाट, इन द ट्रायंगल इन व्हिच वन एंगल इज इक्वल टू द 90 डिग्री, जिसके अंदर एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। तो उस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, राइट ट्रायंगल बोलने वाले हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा राइट ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि राइट ट्रायंगल एक्चुअल में, राइट ट्रायंगल्स इन द राइट ट्रायंगल्स 3 साइड्स आर इंक्लूडेड, ठीक है। ओनली 3 साइड्स आर इंक्लूडेड। राइट एंगल्स में आप लोगों को पता है कि 3 साइड होती है सर, ठीक है। और 90 डिग्री एक एंगल होता है, 90 डिग्री का यहाँ पर थोड़ा सा एंगल होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो हमारे ट्रायंगल्स होते हैं, हम लोगों ने एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल्स की स्टडी कर रखी, पढ़ रखा है हम लोगों ने। क्या पढ़ा है ट्रायंगल्स की एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में, कि जो हमारा तीनों एंगल का जो सम होता है ट्रायंगल्स के अंदर वो होता है सर 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। ये एंगल सम प्रॉपर्टी होती है किसकी, ट्रायंगल की, ठीक है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है सर वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री का ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि राइट ट्रायंगल है। तो राइट ट्रायंगल में एक एंगल हमारा 90 डिग्री का ऑलरेडी गिवन है। इसका मतलब है कि हम लोग अगर इस एंगल का सम और इस एंगल का सम करेंगे, यानी कि अगर एंगल ए और एंगल सी का अगर मैं सम करूंगा तो मेरे पास 90 डिग्री आने वाला है, ठीक है। अगर इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 90 डिग्री आएगा और ये 90 डिग्री ऑलरेडी, तभी तो मेरे पास टोटल मिलकर 180 डिग्री होगा, ठीक है। इट मींस अगर एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल कैसे हैं सर, 90 डिग्री से छोटे हैं। 90 डिग्री से छोटे हैं, ये 90 डिग्री से स्मॉल है। तो 90 डिग्री से स्मॉल एंगल को क्या बोला जाता है,
एक्यूट एंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्यूट एंगल। इट मींस वी कैन से दैट these angles are acute angle because of these angles are less than 90 degree. That's why I am saying that these angles are acute angle. Got it all the student? ठीक है, तो ये दोनों कौन से एंगल होंगे? हमारे acute angle होंगे। दो acute एंगल होंगे और एक हमारा जो जहां पर राइट एंगल फॉर्म होगा, जहां पर 90 डिग्री एंगल बनेगा, वो हमारा 90 डिग्री एंगल। ठीक है, तो यहां पर अब ये एंगल की बात हो गई सर, दो एक्यूट एंगल हो गए, तो साइड्स भी होती है इसके अंदर। क्या होती है सर? साइड्स होती है। अब आप लोगों को क्या करना है, साइड्स जब भी आप ट्रायंगल यहां पर ड्रॉ कर रहे हो तो साइड्स के जो नेम है वो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंगल्स के अकॉर्डिंग साइड्स के नेम होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? साइड के नाम एंगल के अकॉर्डिंग। तो आप लोगों को मैं दो ट्रायंगल यहां पर ड्रॉ करके बता देता हूं। ठीक है, दो ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, इसमें मैं एंगल, ठीक है, ट्रायंगल, फर्स्ट वन ट्रायंगल, सपोज दिस इज अ ट्रायंगल A B and C and this is triangle also ABC। ठीक है, A B C, got it? And at the B 90 degree is formed, at the B 90 degree is formed, B पर हमारा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं इस वाले एंगल की, कौन से वाले एंगल की, अगर मैं एंगल A की बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ मैं, एंगल A की अगर मैं बात कर रहा हूँ, गॉट इट? अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपके एंगल A की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एंगल A के, देखिए जिस एंगल, आपको सपोज करो मेरी आंखें यहाँ पर हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ से इन एंगल्स को यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ, तो अगर यहाँ पर मेरी आंखें हैं तो मैं क्या बोलूंगा कि सर इस एंगल के सामने वाली जो साइड है हमारी, कौन सी वाली साइड? जस्ट इसके अपोजिट वाली साइड है, ये वाली साइड। तो आप इस वाली साइड को क्या बोलोगे सर? ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। कौन सी साइड हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो दिस साइड इज नॉट एज द परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगी? ये परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर, गॉट इट? बिकॉज ऑफ आई एम कंसीडरिंग ओनली दिस एंगल, ठीक है ना, नॉट दिस एंगल। ठीक है ना, इन द केस ऑफ दिस एंगल परपेंडिकुलर विल बी चेंज्ड, परपेंडिकुलर एंड बेस ऑलवेज टाइम विल चेंज, गॉट इट? अकॉर्डिंग टू द एंगल। ठीक है, डिपेंड ऑन द व्हाट एंगल वी आर यूजिंग ओनली, गॉट इट? चलो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो सर यहाँ पर अगर ये परपेंडिकुलर हुआ ना, तो ये एंगल कौन सी वाली लाइन के ऊपर हमको खड़ा हुआ दिख रहा है? तो ये जहां पर वो खड़ा हुआ दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ठीक है, अब जहां पर भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है उसके जस्ट सामने वाली साइड, एक बार और बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, 90 डिग्री का एंगल जहां फॉर्म हो रहा है उसके जस्ट सामने वाली साइड को हम लोग बोलेंगे सर हाइपोटेन्यूस। क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्म हो गया हाइपोटेन्यूस, गॉट इट ऑल द स्टूडेंट? तो ये यहाँ पर हम लोगों ने इन साइड्स के नेम यहाँ पर हम लोगों ने डिसाइड कर लिए अकॉर्डिंग टू द एंगल A ओनली, गॉट इट? बट अगर हम लोगों को क्या बोले कि एंगल A को कंसीडर नहीं करना है, अब हम एंगल C को अगर मैं कंसीडर करना चाहता हूँ, ठीक है, तो इन द केस ऑफ एंगल C, इन द केस ऑफ एंगल C, हाइपोटेन्यूस नेवर विल बी चेंज। ठीक है ना, हाइपोटेन्यूस कभी भी चेंज नहीं होगी। इट मींस हाइपोटेन्यूस तो यही होगी आपकी हाइपोटेन्यूस। कौन सी साइड होती है हाइपोटेन्यूस? जस्ट 90 डिग्री जहां भी हमारा फॉर्म होगा, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम लोग बोलेंगे हाइपोटेन्यूस। एंड रिमेंबर, हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन द राइट ट्रायंगल। गॉट इट? हाइपोटेन्यूस कौन सी साइड होगी हमारी? लॉन्गेस्ट साइड होगी हाइपोटेन्यूस। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट? ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या बोला था कि जो भी हमारा हम एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, जो एंगल को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, उस एंगल के जस्ट सामने वाली साइड यानी कि अपोजिट साइड को जब हम कंसीडर करते हैं, तो जस्ट सामने वाली साइड हमारी ये आ रही है, यानी कि इस साइड को मैं क्या बोलूंगा? इस वाली साइड को मैं बोलता हूं सर परपेंडिकुलर। तो ये वाली साइड क्या बन जाएगी मेरी? परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो दिस साइड इज नोन एज द परपेंडिकुलर इन द केस ऑफ एंगल C ओनली, गॉट इट? अब एंगल C के केस में ये जो साइड होगी सर, ये जो साइड होगी, इस साइड को हम कंसीडर दैट इट इज ए बेस ओनली। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें समझ में आएगी, साइड को कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द एंगल हम लोग किस तरीके से साइड को एक्सचेंज करके हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हम लोग बात करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अगर मैं आपसे बात करता हूं, रेशियोज की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, ध्यान से सुनो। अब ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होते हैं ना सर, वो हमारे कितने होते हैं सर? 6। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हियर। ठीक है, जिनका नाम मैं लिख रहा हूं अभी। ठीक है, देखो अब मैं कंसीडर कर रहा हूं सर, ये वाला डायग्राम अगर मैं कंसीडर
कंसिडर करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसको मैं कंसिडर करता हूँ, इस फिगर को अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो यहाँ पर मेरे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे, एक तो होता है हमारा साइन, ठीक है, एक होता है हमारा कॉस, एक होता है हमारा क्या टेन, ठीक है, साइन कॉस टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट. Got it? These are the trigonometric ratios. ठीक है, trigonometric ratios. In the case of angle A, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एंगल A की बात करूंगा, एंगल A की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर क्या हो जाएंगे, एंगल A इट मींस sin A, cos A, ठीक है, tan A, cosec A, sec A एंड cot A. Got it? तो these are known as trigonometric ratios. ठीक है, and you know very well angle A is the, ठीक है ना, सॉरी ये A क्या है हमारा, एंगल है, A क्या है हमारा एंगल है, ठीक है ना, एंड ट्रिग्नोमेट्री इज द रिलेशनशिप यानी स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड साइड्स. ठीक है, तो यहाँ पर तो ये एंगल तो आ गया, साइड कहाँ है, तो साइड कैसे आएगी, इनके कुछ फॉर्मूले हैं वो हम लोग देखेंगे. देखो इक्वल टू, गॉट इट. देखो साइन जो होता है ना वो क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर को मैं शॉर्ट फॉर्म में राइट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो. क्या होता है साइन हमारा, साइन ए इज इक्वल टू द होता है परपेंडिकुलर इट मींस p, ठीक है, अपॉन हाइपोटेनियस इट मींस h. गॉट इट. आई एम राइटिंग द शॉर्ट वर्ड्स, ठीक है ना, एंड यू डू नॉट हैव टू राइट द शॉर्ट वर्ड्स राइट नाउ. गॉट इट. सो sin is equal to कितना हो गया सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. गॉट इट ऑल द स्टूडेंट. एंड परपेंडिकुलर इज द साइड एंड हाइपोटेनस इज आल्सो द साइड्स, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज एन एंगल आल्सो. तो साइड साइड एंड एंगल, ठीक है ना, एंड दिस इज अ रिलेशन. तो ये जो रिलेशन हुआ है साइड और एंगल्स का, इसको हम डिसाइड करेंगे कैसे, ट्रिग्नोमेट्री. इसी को हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, ये तो हमारा रिलेशन है. ठीक है, तो ये हो गया sin A इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. ठीक है, नेक्स्ट जो cos A होता है वो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस. cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस. गॉट इट ऑल स्टूडेंट. तो ये हमारा रिलेशन होता है cos A और इसमें रिलेशन होता है, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस. tan A, ठीक है, tan A जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. गॉट इट ऑल द स्टूडेंट. बस अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इन तीन फॉर्मूले जो हम लोगों मैंने आप लोगों को ऊपर लिख के बताए हैं, इन तीनों फॉर्मूले को अच्छे से देखना है, याद करना है इनको. ठीक है ना, ठीक है ना. वी कैन से दैट sin इज इक्वल टू p अपॉन h, cos इज इक्वल टू b अपॉन h एंड tan इज इक्वल टू b अपॉन p. ठीक है, अब देखो जो रिलेशन है वो यहां से, अब ध्यान से सुनना, ये cosec, sec और cot है. कॉसेक जो होता है वो इनवर्स होता है. कॉसेक जो होता है वो इनवर्स होता है. किसका इनवर्स होता है, साइन का इनवर्स होता है. क्या होता है कॉसेक, कॉसेक इज द इनवर्स ऑफ द साइन. ठीक है, तो यहां पर ये चेंज हो जाएगा, इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो कॉसेक का क्या लिखूंगा मैं, h अपॉन p. क्या लिखूंगा, h अपॉन p. इट मींस हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर. गॉट इट ऑल स्टूडेंट. ये किसका फॉर्मूला जाएगा मेरा, कॉसेक का. ठीक है, तो कॉस किसका इनवर्स होता है सर, कॉस जो होता है वो सेक का इनवर्स होता है. ठीक है ना, याद रखो कॉस किसका इनवर्स होता है, सेक का इनवर्स होता है. तो यहां पर अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूंगा तो ये इनवर्स हो जाएगा, इसका मतलब h अपॉन b हो जाएगा. इसका मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस यहां पर मुझे मिलने वाला है. ठीक है, कॉट जो होता है वो tan का इनवर्स होता है, tan का इनवर्स. इसका मतलब यहां पर अगर मैं कॉट की बात करता हूं तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर यहां पर मुझे मिलने वाला है. ठीक है, तो these 6 trigonometric ratios in the formula as you have to learn only. Got it student. ठीक है ना, आप लोगों को क्या करना है, इन फॉर्मूलेस को, आपको सारे फॉर्मूले को अच्छे से लर्न करना है. अगर आपको लर्न करने में प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ. देखो, सबसे पहला वाला फॉर्मूला अगर मैं राइट करूंगा तो आप क्या बोलोगे सर, p अपॉन h. एंड cos का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा p अपॉन h. एंड tan का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा p अपॉन b. ठीक है, यही होगा. आप लोगों को सीक्वेंस तो ऐसे ही लर्न करना है, sin cos tan cosec sec cot. ठीक है, sin cos tan cosec sec cot, तो ये sin cos tan. ठीक है, अगर ऊपर से इसको काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin cos tan cosec sec cot. गॉट इट, उसमें नीचे से ऐसे काउंट करेंगे. ठीक है, तो अब एक मिमिक्री टाइप में हम लोगों ने कि इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर इसको लर्न करना है तो किस तरीके से करेंगे. इसको बोलूंगा p को मींस पंडित,
ठीक है, B मीन्स बद्री, ठीक है, P मीन्स प्रसाद, तो ऊपर वाला क्या बन गया, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद, गॉट इट, एंड हर बोले, गॉट इट, क्या हो गया पूरा सीक्वेंस, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है। तो हम लोग इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, इसको इन फॉर्मूलाज को हम लोग लर्न कर सकते हैं, व्हाट है ना, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। और ऊपर वाला क्या बन जाएगा देखो, और बाकी जो नीचे वाले हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे, इनवर्सली हो जाएंगे, जैसे कि ये cosec, sec एंड cot, got it all the student, cosec is the inverse of sin A and sec is the inverse of cos A, ठीक है, and tan cot is the inverse of the tan A, got it all the student। तो ये these formulas आपको क्या करना है, इन फॉर्मूला को अच्छे से लर्न करना है, याद करना है, ठीक है। अब इन्हीं के ऊपर हमारी क्या है, पूरी के पूरी जो 8.1 जो एक्सरसाइज है वो पूरी हमारी डिपेंड है, got it all the student, ठीक है। एंड दिस सीक्वेंस आल्सो यू हैव टू लर्न sin, this is the cos and this is the tan, sin cos tan cosec sec cot, got it, ठीक है। तो ये था हमारा आज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ 8.1 के कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये बेसिक था, ठीक है। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ 8.1। तो स्टूडेंट हम लोग क्लास 10 का जो एक्सरसाइज 8.1 है उसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। उसके पहले कुछ और बेसिक चीज़ें फॉर्मूले से आप लोगों को थोड़ा सा इंगेज करवा देता हूँ, जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हम लोगों ने इनवर्स वाले पढ़ा था, ठीक है ना। इनवर्स क्या पढ़ा था कि साइन ए, ठीक है ना, अगर हम एंगल ए को किसी ट्रायंगल में एंगल ए को कंसीडर कर रहे हैं तो जो हमारा साइन ए है वो किसका इनवर्स होता है सर, कोसेक का इनवर्स होता है साइन, किसका, कोसेक का इनवर्स होता है। इट मींस आई कैन राइट साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है सर, कोसेक ए, क्या होता है, साइन ए इज इक्वल टू, वी कैन राइट द relation of sin A and cosec A, it is inversely proportional to each other, got it all the student। तो sin A is equal to कितना होता है, cosec A। सेम एज अगर मैं बात करता हूँ कि cosec A अगर मुझे कहीं फाइंड आउट करना है तो I can write at the place of cosec A I can write the sin A, got it all the student, ठीक है। What I can write the at the place of cosec A is equal to 1 upon sin A, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तो साइन की बात हो गई, अगर मैं कॉस की बात करता हूँ, कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, तो यू विल से दैट सर कॉस ए इज इक्वल टू होता है सर 1 अपॉन सेक ए, क्या होता है 1 अपॉन सेक ए, बिकॉज ऑफ सेक ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉस ए, गॉट इट। एंड अपोजिट ऑफ दिस रिलेशन, इफ आई आस्क टू एनीवन व्हाट इज द सेक ए, ठीक है ना, then anyone will say कि sec A is equal to the 1 upon cos A, got it all the student, ठीक है। तो these relations also you have to remember in your mind what is the relation between the sin A and cosec A and cosec A and sin A and cos A and sec A and sec A and cos A, these relations are important, so remember in your mind, got it all the student। And the last relation, if I will say कि what is the relation of tan A and cot A, so you will say that कि tan A is equal to sir 1 upon cot A, it means these two values are inversely proportional to each other, got it student, ठीक है। If I will ask cot A is equal to, what will you say, you will say that 1 upon tan A, got it all that, remember, ठीक है। चलो, और tan A का जो रिलेशन होता है साइन और कॉस के फॉर्म में, साइन और कॉस के फॉर्म में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है सर, साइन A अपॉन कॉस A, साइन A अपॉन कॉस A, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन ऑफ tan का। tan का ये क्या है, इंपॉर्टेंट रिलेशन में क्या होता है, साइन A अपॉन cos A, and we know that the tan A is inversely proportional of cot A, that's why I can write the cot A is equal to what, cos A divided by sin A। I hope you will remember these all relations of trigonometric ratios, ठीक है ना, ये क्या है हमारे सारे trigonometric ratios हैं, and these relations are important by which by using of this relation we can solve the questions
गॉट इट ऑल द स्टूडेंट वॉट एवर गिवन इन योर एक्सरसाइज. ठीक है, तो रिमेंबर दीज रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट at your exam point of view and all other competitive exams also. Got it? So start करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को किस तरीके से सॉल्व करना है सर. ठीक है, लेट्स से कि what we have to do now. So read the question first in triangle ABC. ठीक है, got it all student? What triangle we have to draw? The triangle ABC. ठीक है, so if I will draw a triangle ABC, got it all student? ABC. Got it? अब ABC यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है कि राइट एंगल्ड एट बी पर हमको क्या बनाना है, राइट एंगल. ठीक है ना, राइट एंगल. इट मींस आई कैन से दैट एट दैट पॉइंट राइट एंगल इज फॉर्म्ड. इस पॉइंट पर राइट एंगल फॉर्म हो रहा है. ठीक है, एट दैट पॉइंट राइट एंगल इज फॉर्म्ड, सो B is taken here. Got it? If B is taken here, so A will be here and C will be here. So the name of this right triangle ABC. Got it all the student? So in triangle ABC, right angle at B. Got it? And AB is given 24 centimeter. It means this side is given 24 centimeter. Got it all the student? ठीक है? And BC is equal to 7 centimeter and this side also given. Got it? 7 centimeter. ठीक है? तो in right angle there is only 3 sides and 2 sides are given in the question. Got it? So we have to find the third side. Got it? And determine sin A and cos A. So we can easily find out sin A and cos A. Firstly, find out the third side of this right triangle. How can we find out the third side of this right triangle? Third side is a hypotenuse. ठीक है ना, I have already told you hypotenuse is the longest side in the right triangle. Got it all the student? So how can I find out? I know that I have already studied in the previous classes the Pythagoras theorem. Got it all the student? क्या Pythagoras theorem हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना कि Pythagoras राइट थर्ड साइड को फाइंड आउट करने के लिए कौन सी थ्योरम यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं. Got it? अब यहाँ पर मुझे पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है सर. पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस. आई एम राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म ओनली. Got it all the student? ठीक है, तो hypotenuse square is equal to the perpendicular square and base square here. Got it all the student? ठीक है ना, this is the Pythagoras theorem. ठीक है ना, Pythagoras theorem says that hypotenuse square is equal to the perpendicular square and base square. ठीक है ना, and I know by the using of this diagram I can see that AC is the hypotenuse. ठीक है, so I will put up the value of hypotenuse AC square and perpendicular is given here. Perpendicular is given here. Perpendicular is that 7 centimeter. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो 7 square plus base is 24 centimeter square. Got it all the student? तो this is the third side. How can we find out? ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे. ठीक है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576. If I will add then I will get what? 625. So if I will take the root of 625, then root of 625 is equal to what? I will get the answer is 25 centimeter plus. Got it on the student? ठीक है, तो by the using of the Pythagoras theorem I have found out the value of AC is the 25 centimeter. Got it on the student? ठीक है, I can write a 25 centimeter here. Got it? Now according to the question what we have to find? We have to find the value of sin A. How can we find the value of sin A? I know, ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो you can use the short formula पंडित बद्री प्रसाद हर बोले. Got it? You can use. ठीक है ना, what is the formula for sine? Sine it means perpendicular upon hypotenuse. So here is angle A is considered, है ना, here this angle A is considered, so we will consider only angle A. According to the angle A, what is the perpendicular? We can say that the perpendicular to the angle A के according जो perpendicular होगा वो क्या होगा हमारा BC होगा. तो I can say that कि BC अपॉन, ठीक है, चलो फॉर्मूला लिख लेता हूँ, क्या होता है सर, perpendicular अपॉन hypotenuse. ठीक है, तो
according to the angle A, perpendicular is BC. So I will write the BC. And what is hypotenuse? Hypotenuse is AC. So I will write it here AC. Got it all the student? ठीक है. So I will put after it. I will put up the value of BC. BC it means what? 7 centimeter. And what is AC? AC is 25 centimeter. ठीक है. So I have find the value of sin A. What is the value of sin A? It means 7 upon 25 here. Got it. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, sin A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. Only remember these formulas. You can find out the every trigonometric any trigonometric ratios. Got it? चलो next value. What we have to find? Cos A. Cos A is equal to what? Cos A, it means we can clearly see that cos A is equal to base upon hypotenuse. ठीक है, base upon hypotenuse. So I will write the base upon hypotenuse according to the angle A. What is base? I will say that AB is the base. AB क्या हो जाएगा? AB. And what is hypotenuse? Hypotenuse never will be changed. It means AC. Got it? What is the value of AB? AB it means 24. And what is AC? AC is it means 25 centimeter. So I will write the cos A is equal to 24 divided by 25. I hope आप लोगों को चीजें क्लियर हुई होगी. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दिस इज द होमवर्क फॉर यू. यू हैव टू फाइंड आउट द sin C and cos C also, but according to the C angle C है ना, परपेंडिकुलर एंड बेस विल बी चेंज्ड. गॉट इट? चेंज हो जाएंगे. ठीक है, अब हम एंगल C को अगर कंसीडर करेंगे तो दिस विल बी AB विल बी परपेंडिकुलर एंड BC विल बी बेस. गॉट इट? बट हाइपोटेन्यूज रिमेन सेम. ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमारा वही रहेगा. सो ट्राई टू डू इट. इफ यू विल गेट द डिफिकल्टीज इन दिस क्वेश्चन, सो आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियोस. गॉट इट ऑल स्टूडेंट? ठीक है, चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2. सो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चंस आर देयर. Question number 2 is said at find TP tan P minus cot R. ठीक है, figure is given here, so we have to find out the value of this type of trigonometric ratios. Got it? And the question number 2 is that sin A is equal to 3/4. Calculate the cos A and tan A. Got it all the students? So how can we solve these questions? ध्यान से देखो. ठीक है, look at the board now. Look at the first this type of figure. Got it? PQR is a right triangle and the right triangle is at point Q. ठीक है, so we can clearly see that we have to find out the value of QR. What did you student? हम लोगों को QR की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगी. ठीक है, क्योंकि हम लोगों को राइट ट्रायंगल में तीनों साइड्स की वैल्यू पता होनी चाहिए. ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस ट्रायंगल में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. ठीक है, तो सॉल्यूशन आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. ठीक है, देखो in triangle PQR by PGP यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे. सो व्हाट पाइथागोरस थ्योरम सेज? पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट hypotenuse square is equal to the base square plus perpendicular square. What did you understand? So what is the hypotenuse here? We can say that PR square is equal to the, this is the hypotenuse. Got it? And this conversion of sides are, कौन-कौन से साइड्स का कन्वर्जन होता रहता है, PQ और QR का रहता है, बट प्लस तो होता है ना. ठीक है, तो क्या करेंगे हम, PR square is equal to PQ square plus QR square here. Got it? So put the value of PR 13 it means 13 square 169. ठीक है, got it? PQ square it means I can say that 144. ठीक है, and I will write here QR square. Got it? ठीक है, चलो if I will transfer this value here 169 144. Got it? And this is square and QR is equal to what will value, इधर क्या होगा, 9 में से 4 को माइनस करेंगे सर हमारे पास 5 आएगा, 6 में से 4 को माइनस करेंगे सर हमारे पास 2 आएगा. ठीक है, इट मींस आई विल गेट 25
and the root of 25, it means the answer of this question QR is equal to 5 centimeter here. Got it? So I can write the 5 centimeter here only. Got it all the student? So find out the this type of value. How can we find out? So we have to find out tan P minus cot R. Got it all the student? So remember tan P it means what? We will consider only angle P according to angle P. Got it? And we know the sequence of formula, this formula. Got it? ये formula है, ठीक है? sin cos tan, sin cos tan, ठीक है? So we need the formula for tan. We can easily see that कि P upon P perpendicular upon base here. So according to P, what will be perpendicular? You will say that QR. क्या हो जाएगा? QR upon base. Base it means PQ. ठीक है? You will say that PQ. Got it? And cot R minus cot R. ठीक है? So in case of angle R, perpendicular will change. Got it on the student? And base will also change. And what is the formula for cot? The formula for cot is that base upon perpendicular. It means base. ठीक है? According to angle R, what will be the base? Base will QR. Got it? So here QR I will write here. And what will be the perpendicular? You will set it according to this angle. PQ will be perpendicular, so I will write here PQ. ठीक है? We can easily see that कि QR upon PQ and QR upon PQ. This is the positive value and this is the negative value. We can easily cut. ठीक है? And we will get here 0. What is it? What it was it? So what is the value of TP minus cot R? You will say that sir 0 is the value of this type of equation here. What? So we need not to find out the value of QR here. ठीक है? हम लोगों को जरूरत नहीं थी, बट हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली. ठीक है? क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमको पता चला कि इस वैल्यू की तो हमको जरूरत नहीं थी. गॉट इट? बट हम रख भी देते तो भी 0 आता. हम लोग क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो रेशियो है ये पॉजिटिव रेशियो है एंड ये जो रेशियो ये हमारा नेगेटिव रेशियो है. गॉट इट ऑल द स्टूडेंट? ठीक है? तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोग इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते थे. ठीक है? चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ी जगह बना देता हूँ इधर. Next question is that if sin A is equal to 3/4, it means what? The ratio of sin A, it is a ratio. ठीक है? sin A is equal to 3/4 here. Got it? So we have to find out the cos A and tan A here. ठीक है? हमको क्या find out करना है? cos A and tan A. ठीक है? And we know very well कि what will be the ratio of sin A. You will say that P upon H. Got it? So I can write the P upon H. Got it? All the student समझ में आया? ठीक है? अगर मैं एक डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है? देखो यहाँ पर अगर मैं डायग्राम यहाँ पर बनाता हूँ, मेरा ये बनाया हूँ, ठीक है? राइट एंगल की हम लोग राइट एंगल कर रहे हैं. अब क्वेश्चन में हम लोगों को क्लियरली द क्वेश्चन इज नॉट क्लियरली मेंशन्ड दैट वेयर वी हैव टू टेक द राइट एंगल. गॉट इट? सो वी विल कंसीडर एट एनीवेयर राइट एंगल. गॉट इट? सो आई विल कंसीडर एट बी राइट एंगल. गॉट इट? तो ए बी सी, इफ आई हैव अ ट्रायंगल ए बी सी and right angle at B, so this type of triangle is formed. Got it? So now you have already studied in the previous classes. Whenever a question is given in the ratio, you will consider it as a in the form of x. आप x के फॉर्म में किसी भी वैल्यू को कंसीडर करते हो. ठीक है? जैसे कि अगर आपको कहीं पर अगर a रेशियो b अगर कहीं दिया हो, क्वेश्चन में दिया होता है हम लोगों को हर वक्त. लोअर क्लासेस में रेशियोज हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसमें आप लोगों को जैसे कि अगर a रेशियो 4 अगर आपको दिया हुआ है, यानी कि आपको अगर a रेशियो b की अगर कहीं पर वैल्यू 2:3 दी हुई, आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था कि a को हम कंसीडर कर लेते हैं सर 2x कंसीडर करते हैं एज इट इज. अगर मैं बोलता हूं कि b को आप क्या कंसीडर करते हो? 3x कंसीडर करते हो. सेम टू सेम इसका नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. गॉट इट? सो आई विल कंसीडर
the value of P is 3k. P means perpendicular, ठीक है ना, and angle A is here, so I will consider this angle. Got it? So what will be the value of P? I will set it 3k. 3k it means perpendicular here, it means this is a 3k. ठीक है, अब k क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि this is a ratio. All the students समझ में आया? ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर k कंसीडर किया है. ठीक है, अगर मैं h की बात करता हूँ, h it means hypotenuse never will be changed, so I will take the value of hypotenuse is 4k. ठीक है, so I need to find out the value of next third side, that is AB. So I will use Pythagoras theorem here. What it is, students? So I can write the firstly I will write the Pythagoras theorem here, is that hypotenuse square is equal to the perpendicular square plus base square. Got it? So if I will put the value of the sides, then AC is the hypotenuse and BC is the perpendicular and AB is the base here. Got it? ठीक है, now put up the original value of these sides. So I will put the AC it means 4k square, it means 4 का स्क्वायर कितना होगा 16k स्क्वायर. सो आई विल राइट इट डायरेक्टली हियर 16k स्क्वायर. व्हाट इट इज, सो BC स्क्वायर इट मींस 3k स्क्वायर, इट मींस 3 का स्क्वायर 9k स्क्वायर. आई विल राइट हियर 9k स्क्वायर. व्हाट इट इज, ठीक है, दिस इज अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन, यू कैन use your mind only. Got it? So no need to write the root and the square also. Got it? So AB square here is not mentioned the value of, we have to find the value of AB only. Got it? Now 16k square and 9k square is equal to what? AB square. Got it? So you can easily subtract this value from the 16. ठीक है ना, तो you will get the 7k square and AB square. So now you need to find out the value of only B, and here is B square, so we have to remove this power. So when we remove this power, under root will be formed here. Got it, all the students? So AB is equal to what? Root 7k square. Got it? So AB is equal to what? AB will be, we cannot make the pair of 7 because 7 is a prime number, so we cannot make the pair. So अंडर रूट में क्या रहेगा, हमारा 7 रहेगा, बट वी कैन मेक द पेयर ऑफ k. तो k तो हमारा बाहर निकल जाएगा, बट कैसे निकलेगा? अंडर रूट 7k. तो रूट से मेरा क्या हो जाएगा? 7 बाहर निकल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इजीली देख सकते हो कि सर मैंने AB की जो वैल्यू फाइंड आउट की है k के फॉर्म में, वो मेरी क्या है? ये रूट 7k. तो यहाँ पर मैं रूट 7k को राइट कर दूँ. गॉट इट? चलो, नाउ what we have to find? We have to find the value of cos A here. So what is the formula of cos A? You will see that based upon hypotenuse. So according to the angle A, you will say that AB is the base, and so AB and based upon hypotenuse, and AC is the hypotenuse. So AC is the hypotenuse. तो AB it means क्या हो जाएगा हमारा? रूट 7k, and AC क्या हो जाएगा सर? 4k. k से क्या हमारा क्या हो जाएगा? क्रॉस एंड रूट 7/4. This is the value for cos A. Now you have to find out the value of tan A. Tan, है ना? What will be the formula for tan A? You will say that perpendicular upon base. So perpendicular is here BC. BC is the perpendicular and base is the AB. ठीक है? AB is the base here. So BC is 3k and AB is root 7k. So reduce the k and you will get the value 3 upon root 7 here. Got it, all the students? So these are the answer of these questions. ठीक है, all the students. ठीक है, अब क्या करते हैं? अब आप लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उन लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो. हम नेक्स्ट वाले वीडियोस में और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.